हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एंड इनमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। ओके, उससे पहले मैं आप सारे बच्चों को बता दूं कि आज से मेरे जितने भी वीडियोज होंगे सारे वीडियोज अकाउंटेंसी DK गोयल 2022 एडिशन से होंगे। ओके, पार्टनरशिप चैप्टर, सबसे पहले हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे न्यू बुक से। ओके, पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, बट वो सारे वीडियोस ओल्ड बुक से हैं एंड बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने उस सारे वीडियोज में पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम वीडियोज क्लियर नहीं बना है एंड क्वेश्चंस भी करते हैं उस वीडियोज में। तो मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले वीडियोस के साथ मैं आप सारे बच्चों के सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम बनता है एंड क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर एंड अमाउंट कॉलम बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चों ने क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है। उसमें हम कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते थे, देखिए ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते थे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सबसे लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते थे ना ये तीनों। बट पार्टनरशिप में हमें कैसे करना है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक न्यू अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमने यही पढ़ा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता था उसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देते थे एंड अगर लॉस आता था तो बैलेंस शीट के कैपिटल में से हम लेस कर देते थे। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कई सारे ओनर्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आता है, मान लेते हैं 2 लाख नेट प्रॉफिट आया। ओके, एंड फर्म में 4 पार्टनर्स है तो चारों पार्टनर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा ना, तो वो हिस्सा कैसे देंगे चारों पार्टनर्स में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, समझ में आया आपको? आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनाया जाता है। इनमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट होता है, यहां मैं लिख दे रही हूं, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, यही रूल होता है ना। तो देखिए इस रूल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम्स होंगे उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। मैंने क्या बोला, आप सारे बच्चों ने सुना ना, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ओके, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे एंड पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इनकम्स होंगे उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है। ओके, तो जब पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो फर्म का एक्सपेंस होगा, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है ये, तो उसकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे एंड किसी किसी केस में सम टाइम आपके क्वेश्चन में मिलेगा आपको सैलरी टू एम्प्लॉयज 10,000, एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जा रहा है 10,000। सो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज फर्म के पार्टनर्स नहीं होते हैं।
ओके तो ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस तो है ये बट पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। दो तरीके का सैलरी का केस आया ना, एक जब पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा तो उस केस में एंट्री कैसे बनेगी, एंड जब एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जाएगा तो उस केस में एंट्रीज कैसे बनेंगी। तो देखिए जब पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा, उसकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे डेबिट साइड में, एंड जब एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जाएगा तो उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। किस साइड में करेंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस की एंट्री हम करते हैं ना, तो डेबिट साइड में हम सैलरी की, इस वाली सैलरी की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। समझ में आया आपको। सेकेंड पॉइंट देखिए, कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, पार्टनर से रिलेटेड ये एक्सपेंस है, फर्म पार्टनर को कमीशन देगी तो फर्म का एक्सपेंस होगा, तो इसलिए इसकी एंट्री भी हम डेबिट साइड में करते हैं। समटाइम आपको मिल जाएगा मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। फर्म मैनेजर्स को भी कमीशन देती है बट मैनेजर्स पार्टनर्स तो होते नहीं है, पार्टनर्स नहीं होते हैं ना, तो ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। फर्म एक्सपेंस तो कर रही है बट मैनेजर को कमीशन देने पे एक्सपेंस कर रही है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है ना, इसीलिए मैनेजर्स कमीशन की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं। इसकी भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। किस साइड में करेंगे, फर्म मैनेजर को कमीशन दे रही है तो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, तो इसकी भी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। समझ में आया आपको। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होंगे उनकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। ओके एंड और सारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। अगर एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जा रहा है तो उसकी भी एंट्री हम P&L अकाउंट में करेंगे, मैनेजर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो उसकी भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। मैनेजर कमीशन पे अलग से एक टॉपिक है आपके बुक में, तो जब हम वाला क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे कि मैनेजर्स कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके अभी आप बस इतना समझ लो कि मैनेजर्स कमीशन की एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैनेजर फर्म का पार्टनर नहीं होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, ये पॉइंट शायद आप लोग के लिए न्यू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स फर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना एज अ कैपिटल, उस पे फर्म उन्हें इंटरेस्ट देती है, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, फर्म का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसकी भी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। समझ में आया आपको। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, टू रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा कि रिजर्व क्या होता है। क्लास 11 में आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, रिटेन अर्निंग्स आपने पढ़ा होगा। रिटेन अर्निंग्स को भी हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व प्रॉफिट का ही कुछ पार्ट होता है। सारे फर्म्स प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के एक साइड में रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो वो उसमें से निकाल के यूज कर ले। ओके तो रिजर्व की भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। ओके इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोग इतने ही समझो कि रिजर्व की भी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। ओके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को ही हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। पहले हम क्या करते थे, क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर आता था, जो प्रॉफिट आता था, उसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करते थे। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, यहां हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो भी अमाउंट लिखा होगा, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे। समझ में आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, आई होप सारे बच्चों को मालूम हो, क्लास 11 में आपने पढ़ा हो। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी कैश विड्रॉ करते हैं उन्हें हम ड्रॉइंग कहते हैं, एंड उस ड्रॉइंग पे फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है। फर्म इंटरेस्ट लेती है, पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देते हैं, तो फर्म रिसीव करती है, फर्म का इनकम हो रहा है, पार्टनर से रिलेटेड इनकम हो रहा है ये, इसीलिए इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
इनकम होता है, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। ओके, समझ में आया आपको। पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करते हैं फर्म से, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, एंड ड्रॉइंग पे फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी अलग से एक टॉपिक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे, सारे एंट्रीज हम कर लेंगे। उसके बाद हमें दोनों साइड टोटल करना होगा। कुछ अमाउंट्स होंगे आपके क्वेश्चन में, अमाउंट्स लिखेंगे हम। मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6,000 आएगा ना। 6,000 प्रॉफिट आएगा, तो इस 6,000 को जितने भी पार्टनर्स होंगे फर्म में उनके बीच हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है इसीलिए जाता है ताकि जितने भी पार्टनर्स हो फर्म में उनके बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट आया हमारा 6,000, मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट आया 6,000, तो इसे दो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने पार्टनर्स यहाँ एक्स एंड वाई लिखा है, यहाँ पे मैंने ए एंड बी लिखा है। एक्स एंड वाई कर देते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे कमेंट में बोलने लगेंगे कि मैम आपने ए एंड बी लिख दिया है। 6,000 प्रॉफिट आया, तो देखिए इसको हम पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चों की बुक्स में अब आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आप शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, किस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में 2:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, दो पार्टनर्स है, दोनों का 2:1 है। ओके, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, टोटल आया 6,000 प्रॉफिट। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 6,000 इंटू 2, एक्स का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, ये एक्स का हो गया एंड ये वाई का हो गया। एक्स का रेशियो है 2 अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को ऐड करके दोनों रेशियोज को हम ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3। अब हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, ये आया 4,000। टोटल 6,000 प्रॉफिट आया, जिसमें से x को 4,000 प्रॉफिट दिया जाएगा एंड y का कैलकुलेट करेंगे। 6,000 इंटू y का रेशियो कितना है, 1 है ना, यहां लिखेंगे 1, दोनों को टोटल करके यहां लिखेंगे 3। ओके, डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 2,000। x को प्रॉफिट मिलेगा 4,000 एंड y को प्रॉफिट मिलेगा 2,000। इसे हम इसमें कैसे लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे 4,000 एंड यहां हम लिखेंगे 2,000, दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 6,000। ओके, क्रेडिट साइड में 20,000 आया था, हमने 20,000 माना था, तो अब दोनों के नीचे हम टोटल कर देंगे 20,000 एंड 20,000। ओके, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। ये ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स ही मेंटेन करते हैं। ओके, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक, समझ में आया? आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया हो अच्छे से। जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, एक भी पॉइंट इसमें से अगर नहीं समझ में आया होगा, वो कमेंट सेक्शन में मेरे पूछ लेंगे एंड मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले सारे वीडियोज में मैं आप लोग की सारी बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई दूं। बहुत सारे बच्चों को मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैम आप कमेंट्स के रिप्लाईज नहीं देती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आज वीडियो बना दिया, मैंने आज ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। 10 महीने बाद, 12 महीने बाद कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपने उसमें 20,000 की जगह 25,000 क्यों लिखा। तो ऐसे कमेंट्स का मैं रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उस टाइम फिर वाला वीडियो ओपन करके देखना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन समझना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि मैंने 20,000 की जगह 25,000 क्यों लिखा। तो किसी किसी टाइम जब मैं फ्री रहती हूँ तब
बच्चों को रिप्लाई दे देती हूँ, बट जब मैं बिजी रहती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं बिजी रहती हूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। यही रीजन है मेरा रिप्लाई नहीं देने का। जैसे मैंने रिटायरमेंट एंड डेथ का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। जब मैंने सॉल्व करवाया था तब ना करवाया था, उस वीडियोस को कई दिन हो गए होंगे। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कोई भी बच्चा कमेंट करेगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 8 में 24,000 कहाँ से आया। तो वो 24,000 कहाँ से आया ये आपको समझाने के लिए, कमेंट में समझाने के लिए मुझे पूरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर बुक खोल के क्वेश्चन नंबर 8 देखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना। तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, बट आज से मैं ट्राई करूंगी कि आप सारे बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाईज दो। एंड प्लीज जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सारे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें न्यू बुक के सॉल्यूशंस चाहिए, उन्हें मेरे वीडियोस भी शेयर कर देना। आई नो आप लोग शेयर करते हो, बट ये भी वीडियो शेयर कर देना, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।